छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने साधना न्यूज से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका समाज का अंतिम व्यक्ति लाभ ले रहा है। आइए बात करते हैं अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर जी से कि आने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस किस मुद्दे पे और किस उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहता है और कांग्रेस की स्थिति क्या है अभी जमीन में। इस विषय में बात करते हैं हम बैजनाथ चंद्राकर जी से। बताइए सर। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना उस समय से शुरू हो गई थी जब आदरणीय चंदूलाल चंद्राकर जी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और हम लोग मध्य प्रदेश में थे उस समय, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि छत्तीसगढ़ राज्य हम बना के रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में जब हम थे तो छत्तीसगढ़ दूर हो जाता था, मध्य प्रदेश से, भोपाल से बहुत दूर होता था, विकास यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। और इसलिए जब छत्तीसगढ़ के बेटों ने ये निर्णय लिया, एक जगह बैठ करके निर्णय लिया कि हमको छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करनी है, छत्तीसगढ़ हमको बनाना है। और छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए पहला जो बड़ा आंदोलन जो किया वो चंदूलाल चंद्राकर जगह जगह गए, सब जगह। जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ राज्य, जिन छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए हमने कल्पना किया, हमने आंदोलन किया, हम लोगों ने जेल में गए। वाजपेयी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी भी बहुत सीनियर लीडर हैं, नेशनल लेवल के हमारे सेवा दल के लीडर हैं, एक्स-MLA रहे हैं। हम लोग सब लोग एक साथ काम किए हैं, हम लोग जगह जगह जाते थे। तो आज जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई, पहली सरकार बनी, 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो रहा, उसने कभी छत्तीसगढ़ की चिंता ही नहीं किया। छत्तीसगढ़ के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका थी नहीं, और इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसानों के बारे में उन्होंने कभी कोई कल्पना नहीं किया, साकार करने का प्रयास नहीं किया। आज से 4.5 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, तो पहला उन्होंने, आप देखिए कि शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर जिन बातों का कमिटमेंट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी ने हम लोगों के सामने 4.5 साल आंदोलन करते करते किया, पहला 2 घंटे के अंदर उन्होंने कैबिनेट का फैसला किया और 2500 रुपये में धान खरीदी और 10,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जा माफ करने का निर्णय लिया। ये आज जो धान का छत्तीसगढ़ राज्य में मूल्य बढ़ा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में आज नहीं बढ़ा है, पहले हम 2500 में लिए, 2500 के बाद हमने फिर बढ़ाया, 2640 रुपये में लिए, और आने वाले समय में 2800 रुपये में लेने की योजना है। गोधन न्याय योजना से समूह वालों को बहुत फायदा हो रहा है, इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, गोधन न्याय योजना ऐसी योजना है कि इसकी कल्पना भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, पहली बार उन्होंने किया। और जब उन्होंने गोबर इकट्ठा करने और गोबर बेचने का जब निर्णय लिया, तो बहुत से लोगों ने कहा, विरोधी पार्टी ने कहा कि बोले अब भूपेश बघेल जी के पास कोई काम नहीं रह गया है, वो गोबर बेचने का काम करेंगे। और आज उस गोबर के माध्यम से हम गोठान की स्थापना कर लिए, हमारे महिला समूहों को रोजगार देने का काम हमने शुरू कर दिया। हमारा जो दीपावली का जो त्यौहार होता है, उस गोबर से दिया बना करके आज केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। उससे हम लोग खाद बनाने का काम, कंपोस्ट खाद बनाने का काम आज हमारा चल रहा है।
तो जो ऑर्गेनिक खेती जो है, आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जितनी हमारी जो खाद है वो खाद लोकल स्तर का हो, ऑर्गेनिक खाद हो, जिससे कि हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े। तो ये उस दिशा में चल रहा है काम। और आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, भारत सरकार इसकी तारीफ कर रहा है। अनेक राज्य, यूपी जैसे कई राज्य हैं जो गोबर को आज एडाप्ट करने की बात कर रहे हैं। और अभी तो आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा टीवी में कि गोबर का किस किस तरह से उपयोग हो सकता है, इसकी लोगों ने कल्पना नहीं किया है। वो सारी चीज़ें इससे तैयार हो रही हैं। तो ये व्यक्ति वही व्यक्ति सोच रहा है जो यहाँ पैदा हुआ हो, जो यहाँ की माटी से प्रेम करता हो, जो छत्तीसगढ़ के गरीबों के आंसू पोंछना चाहता हो, वो इस व्यक्ति को इस तरह की कल्पना कर सकता है। आगे की जैसे आगामी चुनाव है 6 महीने बाद, तो उसमें आप लोगों का प्रक्रिया क्या है? देखिए, हम 4 दिन काम करने वाली पार्टी नहीं है। जिस घंटे शपथ लिया उसके 2 घंटे बाद से जो काम शुरू हुआ है वो अंतिम दर तक चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बता दूं, धान खरीदी का उन्होंने किया, स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल पूरे भारतवर्ष में और कहीं चलाया जाता है। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, आज हिंदी माध्यम का स्कूल भी उसमें शुरू किया, कॉलेज भी उसमें शुरू कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के गरीब और गांव में और जंगल में वनवास में रहने वाला व्यक्ति भी, उनके भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से वो पढ़ें और पढ़ के नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिशन में भाग ले सके, इसकी तैयारी करने का काम आज छत्तीसगढ़ में हुआ है। आपको मालूम है कि आप धनवंतरी योजना हमारा लीजिए, धनवंतरी योजना में आप दवाइयों की कीमत 70% से कम में 100% लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जिस दवाई को हम 100 रुपये में खरीदते हैं वो दवाई 30, 32, 35, 40 रुपये के अंदर में हमको मिल रहा है। तो ये इस तरह की योजना, हम यहाँ के संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्राइबल कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ियों की जो पुरानी संस्कृति रही है, नाचा रहा है, गम्मत रहा है, उनके जो त्योहार रहे हैं, चाहे भोजली का त्यौहार हो, चाहे तीजा का त्यौहार हो, चाहे छठ का हो, चाहे दूसरे त्यौहार हो, ये सारे यहाँ के सांस्कृतिक विकास को केवल कागजों तक नहीं, केवल उसको इलेक्शन के मैनिफेस्टो में नहीं, बल्कि धरातल में उतारने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, आपने कभी सुना था कि छत्तीसगढ़ के लोग कहें कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया? आज गांव-गांव में लोग बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ के जो गांव और जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, आप देखिए खेल के मामले में सबसे ज़्यादा वो लोग भाग लेते थे नेशनल में, लेकिन उनको स्टेट लेवल पर प्रोत्साहन नहीं मिलता। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ओलंपिक हो रहा है। हम हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्रारंभिक स्तर से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा हमारा जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक है वो दिल्ली और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा। हम सांस्कृतिक रूप से अगर आप कहें, लोगों को तो चुनाव जब आता है तो धर्म याद आते हैं, चुनाव आता है तो भगवान याद आते हैं, और जिस दिन चुनाव का वोट डाल के गए उसके बाद न भगवान, न धर्म, न संस्कृति, न छत्तीसगढ़ का विकास। 15 साल तक के डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में राज किए। उन्होंने कभी कल्पना किया कि गोबर का भी उपयोग करना चाहिए? उन्होंने कल्पना किया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल बना देना चाहिए? उनका धार्मिक मुद्दा था। उन्होंने कभी कहा कि 2200 किलोमीटर का जहाँ जहाँ भगवान राम, सीता जी, हमारी माता सीता गए हैं, उसको हम एक धार्मिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम स्थापित करें? क्या कभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये सोचा? क्या कभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने सोचा कि माता कौशल्या की मंदिर, उनका जो आस्था केंद्र है वो आज का नहीं, ऐतिहासिक आस्था केंद्र है। तो उनका जो धार्मिक सोच है वो चुनाव से है। हमारी धार्मिक सोच क्या है ये हमने दिखा दिया। आज 2250 किलोमीटर का पथ बन रहा है,
आने वाले दूसरे चुनाव में भी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप देखिएगा कि पूरे देश भर से छत्तीसगढ़ पर्यटन केंद्र के नाम से, आज जैसा आप बनारस जाते हैं, यूपी जाते हैं, आपके हिमाचल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, साउथ में जाते हैं, उसी तरह से लोग छत्तीसगढ़ में 10 दिन 15 दिन के लिए यहाँ के भगवान राम के वन गमन पथ को देखने समझने और उसको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ रुकने का काम करेंगे। ये प्रयास हमारा छत्तीसगढ़ का चल रहा है। यहाँ का जो लैंडलेस है, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, उस व्यक्ति को भी 7,000 रुपये देने का निर्णय अगर किसी ने हुआ है तो ये 4-4.5 साल की सरकार में हमने इतना कर दिया जितना 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा। और इसलिए बेसिक अंतर हमारे और उनके में है कि हम छत्तीसगढ़ के लिए जो कहते हैं, जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, इनके जो निर्देश हैं, इनकी जो सोच है, उस सोच को जमीन में ला करके हम दिखाने का काम हमने 4 साल 4.5 साल के अंदर में किया। और हमने ये दिखा दिया कि वास्तव में हम यहाँ के जो सबसे गरीब है, आज उसके हाथ में, आपने कभी कल्पना किया था कि मोबाइल से किसानों का पैसा, जो लंबा लाइन लगाते थे, चेक लेने के लिए लाइन लगाते, और के लिए लाइन लगाते थे, ट्रांसपोर्टिंग के लिए लाइन लगती थी, आज वो सारा खत्म करके सिस्टमेटिक यहाँ की जितनी सेवा सहकारी समिति है जो लास्ट में चलते थी, इस साल एक भी समिति को लास्ट में हुआ। 0 शार्टेज पूरे छत्तीसगढ़ की 2058 सोसाइटी 0 शार्टेज के अंतर्गत आ गई। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती? क्या नहीं करना चाहिए था? तो हमारे और उनके में इसलिए है कि हमारी जिम्मेदारी आज दोबारा कांग्रेस को जीतने की जिम्मेदारी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि अगर हमको छत्तीसगढ़ राज्य को आगे बढ़ाना है, गरीब को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आदिवासियों को आगे बढ़ाना है, तो छत्तीसगढ़ की जनता का निर्णय है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और वो लोग बना के रहेंगे। और हमको भरोसा है कि हमने जिनके लिए काम किया है वो हमको आगे बढ़ाएंगे। ये बात